हेलो गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गई हूं। सीएसआईआर एग्जाम के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स इकोनॉमी और एनवायरनमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 25 नंबर का सेक्शन है ये आपका। उसी के लिए ये एक सेशन लेकर आई हूँ गवर्नमेंट स्कीम्स का। एमसीक्यूज की तरह कवर करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। और ये लेक्चर 2 है गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज में। पिछला लेक्चर आपको बहुत पसंद आया, आपने कहा कि मैम ज़रूर लाइए स्कीम्स का सेशन, तो आज ले आई हूँ। नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, ठीक है। बढ़े फिर आगे इस सेशन में। अच्छा, बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेशंस, लाइव सेशंस, वीडियोस आपको मिलते हैं। उसके अलावा फ्री कंटेंट भी बहुत मिलता है। फ्री कंटेंट मतलब ये सब चीज़ें जो डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, करंट अफेयर्स क्विजेस हैं, ये सब मिलते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई कोर्स बाय करने का सोचते हो तो भी आपको कहाँ से करना चाहिए? हमारे ऐप के थ्रू। और एक कूपन कोड लगा लेना, लेकिन Y754। क्या होता है ना, इस कूपन कोड से एक फ़ायदा, 80% ऑफ मिलेगा अगर दिसंबर के लास्ट डेज में कोई भी कोर्स बाय करोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपको डबल वैलिडिटी का ऑफर भी मिलेगा। ईयर एंड सेल चली हुई है, दिसंबर के बाद देख रहे हो तो इतना अच्छा खासा ऑफर नहीं मिलेगा, तब भी आपको डिस्काउंट तो मिल जाएगा 77% तक का, ठीक है। चलो जी, आऊँ फिर सवाल पे। कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू आंसर देम। कोशिश करना आंसर देने की, तुक्का मार देना, नहीं तो मैं आपको आंसर सही बताऊंगी और पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी उस स्कीम के बारे में, ठीक है। Which of the following schemes launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment in the year 2021 with an aim to empower senior citizens in India? अव्यय अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? जी बताइएगा। इसका आंसर है अव्यय अटल वायो अभ्युदय योजना। अटल पेंशन योजना जो है वो पेंशन्स के लिए है, ठीक है, कि जो ओल्ड एज सिटीजन हो जाएंगे 60+ के, उनको दी जाएगी पेंशन। जनधन योजना तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए, कि सेविंग्स अकाउंट हम खोलना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। आयुष्मान भारत किस लिए है जी? हेल्थ कवरेज देने के लिए, 5 लाख का हेल्थ कवरेज देते हैं। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो ये सारी योजनाएं हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये आती होंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि बहुत आसान सवाल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। अव्यय है इसका आंसर, ठीक है। अव्यय बोलते हैं इसे एक्रोनिम की तरह। स्कीम देख लेते हैं क्या। Ministry of Social Justice Empowerment has been working towards creating an inclusive and equitable society। एक सोसाइटी जहाँ पे सबकी हिस्सेदारी हो, सबकी भागीदारी हो और सब तक भला पहुँचे, उसके लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, जो कि किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि ऐसे लोग जो काम कर चुके हैं पहले जब वो यंग थे, अब वो बुढ़ा चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, दे डोंट हैव द एनर्जी टू वर्क बट दे डोंट हैव इनफ मनी एज वेल। तो उनको मदद करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है कि जो ओल्ड एज होम्स हैं वो बने, ताकि वो लोग वहाँ जा सकें। जो असिस्टेंस होती है इन लोगों को, जैसे चलने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो टेक्निकल असिस्टेंस भी इन लोगों को प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो अव्यय एक स्टेप है। अव्यय को पहले नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स कहा जाता था। अप्रैल 2021 से पहले, अप्रैल में इसका नाम बदल दिया गया, अव्यय कर दिया गया जो गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्होंने कुछ फीचर्स में भी चेंजेस किए थे। तो अव्यय 2021 से शुरू हुई है, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स को एम्पावर करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है? सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। उसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वही है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। यही पॉइंट्स हैं जिनसे सवाल आता है जी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिन्होंने अभी 8 साल पूरे किए हैं इस साल 2023 में। और इंपॉर्टेंट क्यों है अभी जब बताऊंगी, स्कीम पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। They have recently completed 8 years of providing social security net in the country. These 3 schemes were launched by Prime Minister Modi ji on 9th May 2015 from where? अब ये सवाल आ गया ना पेपर में, किसी को नहीं आता होगा, कोई पढ़ता ही नहीं है कि कहाँ से लॉन्च किए, क्या लॉजिक है इस बात का। पर एक लॉजिक है और आपको वो लॉजिक पता है, इसलिए आप ये आंसर मार्क करके आओगे अगर इस तरह का कोई सवाल आया। ये 3 स्कीम्स हैं, तीनों क्या प्रोवाइड करती हैं? सोशल सिक्योरिटी नेट। सोशल सिक्योरिटी नेट क्या होता है गाइज? इंश्योरेंस और पेंशन
ठीक है, कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, किसी की डेथ हो जाए अर्निंग फैमिली मेंबर की तो घर वालों को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अटल पेंशन योजना में क्या है, पेंशन मिलेगा। तो ये सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी और 3 एक साथ लॉन्च किए और 8 साल से अप एंड रनिंग है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च किया था कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता, ये याद रखिएगा, बस कोलकाता याद रखने का है जी। और एक बलिया याद रखो, पंचायत एक वेब सीरीज आती है, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, देखी होगी तो ठीक है, नहीं देखी तो भी बता देती हूँ। बलिया पे बेस्ड एक्चुअली वो पंचायत सीरीज ना, और बलिया इज इन उत्तर प्रदेश। यहाँ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, वो जो गैस सिलेंडर वाली स्कीम है वो लॉन्च की थी यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं आपको इन 3 स्कीम्स के बारे में बताऊं, दे वर लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर 9 मई फ्रॉम कोलकाता। ये 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स का वेलफेयर करना है, जो ह्यूमन लाइफ है उसको सिक्योर करना है फ्रॉम अनफोर्सीन लॉसेस। पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए, इंश्योरेंस, पेंशन, ये चीजें होनी चाहिए आपके पास में। ये तीनों स्कीम्स ये सोच के लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब इन स्कीम्स पे थोड़े से सवाल देख लेते हैं आगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाए। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने का मतलब जानते हो, कि दिमाग में बैठ जाए कि स्कीम है क्या। तो प्रधानमंत्री JJBY, PMJJBY is a 1-year life insurance scheme renewable from year to year, offering coverage for death due to any reason. किसी भी रीजन से डेथ हुई है तो आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कवरेज। दिस स्कीम इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या CND मिलकर जी। तो ये जो 1 ईयर इंश्योरेंस स्कीम है आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। एक्चुअली ये तीनों PMJJBY मैंने भी पढ़ाई आपको, है ना, जो बताई है, PMJJBY, PMSBY एंड अटल पेंशन योजना, ये तीनों ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती हैं, ठीक है जी। सो PMJJBY इज अ 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, 1 साल के लिए आएगी, आपको रिन्यू करानी पड़ेगी 1 साल के बाद, ठीक है। ऑफर कर रही है ईयर टू ईयर कवरेज फॉर डेथ, अगर किसी की डेथ हो जाएगी पीछे फैमिली मेंबर्स को क्लेम मिलेगा 2 लाख रुपए तक का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। जो इंडिविजुअल्स 18 से 50 साल की उम्र में आते हैं वो इसमें आ सकते हैं, कहीं भी अपना पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा के। जो 50 ईयर्स कंप्लीट होने के जस्ट पहले इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, अब उनको तो टाइम कम मिलेगा कि 50 होते ही उन्होंने तो एक्सपायर हो जाएगा फिर वो, क्योंकि 50 तक के ही ज्वाइन कर सकते हैं, तो 5 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं, 55 तक वो करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये थी PMJJBY। अब इसी पे और सवाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। Which of the following statements is or are correct regarding PMJJBY? आपके पेपर में ना आपको स्टेटमेंट वाले सवाल मिलेंगे। ये इसलिए डाले जाते हैं कि जो पढ़ रहा है उसको ये लगे कि बड़ा मुश्किल सवाल है, इतना कुछ एक साथ पूछ लिया, है ना। आप तो ये एक्सपेक्ट करोगे PMJJBY की मिनिस्ट्री कौन सी है, क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, है ना, वो स्टेटमेंट डाल देते हैं, तो फंस जाते हो अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होता। आई होप फंसोगे नहीं, क्योंकि अच्छे से पढ़ा दिया अब। तो इट प्रोवाइड्स अ लाइफ कवर ऑफ ₹2 लाख इन केस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो जाए तो 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। लाइफ कवर इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट अ प्रीमियम ऑफ ₹330 per annum. Individuals in the age group of 18 to 50 years are eligible for this scheme. B and C या A and B, क्या सही है जी, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसके बारे में। तो अगर आता है तो बताइए, नहीं तो जान लीजिए कि ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, ए लिखा हुआ है, आर एलिजिबल, नहीं, ये एक्चुअली में जो यहाँ पे इन्होंने पूछा है करेक्ट है, हाँ सी आएगा ना यहाँ पे। तो इसने देखो गलती मैंने भी क्या कर दी आपको पढ़ाते हुए, करेक्ट तो भूल ही गई मैं। उसने पूछा करेक्ट बताओ सिर्फ कौन सी है इनमें से, कुछ गलत है इसका मतलब यहाँ पे, सिर्फ ये ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। क्योंकि जो 2 लाख रुपीज मिल रहे हैं ना इंश्योरेंस में, वो आपको किस पे मिल रहे हैं, इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन, जबकि इसने क्या बोला यहाँ पे, इन केस ऑफ एक्सीडेंट। नहीं, एक्सीडेंट नहीं, किसी भी रीजन से डेथ हुई है किसी की, तो आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। प्रीमियम है 436 पर एनम, 1 साल के 436 रुपए आपको देने पड़ेंगे और 2 लाख का कवरेज आपको मिल जाएगा। ये है जीवन ज्योति बीमा योजना। स्टेटमेंट में लिखा था 330 रुपए, 330 पहले होते थे, फिर इन्होंने बढ़ा दिए वो, ठीक है। तो कोई भी स्कीम, एनरोलमेंट्स अंडर द स्कीम कैन बी डन बाय विजिटिंग एनी बैंक ब्रांच या वेबसाइट पे जाके। प्रीमियम एक ही बार में डिडक्ट हो जाएगा 436 रुपए और 2 लाख का कवरेज मिलेगा अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डेथ, ठीक है। ये घुमाते हैं इस तरह की चीजों में और बच्चे वहीं कंफ्यूज होते हैं। आई एम होपिंग आप नहीं होगे कंफ्यूज।
क्वेश्चन 5 जी, ये भी एग्जैक्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं हम ऐसे मुश्किल सवाल बनाने का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएम सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। इट्स अ 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। क्या ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है? यस, वो लाइफ इंश्योरेंस थी जीवन ज्योति बीमा, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। इंडिविजुअल्स जो है ना 18 to 70 ईयर्स के एलिजिबल हैं, ये भी मुझे तो लग रहा है कि शायद सही है। एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर ऑफ ₹1 लाख इज प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम। वो कह रहा है इनकरेक्ट बताओ इसमें से क्या। देखो पीछे वाले सवाल में पूछा था करेक्ट, यहाँ पूछा इनकरेक्ट। 1 and 2 इनकरेक्ट है, 2 and 3 इनकरेक्ट है, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 ओनली, क्या इनकरेक्ट है? तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें उनका कहना है कि सिर्फ क्या कर इनकरेक्ट है ये, बाकी दोनों चीजें बिल्कुल सही है। 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है जी, 18 to 70 ईयर्स के लोग इसमें एलिजिबल हैं, और एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी का 1 लाख नहीं है 2 लाख रुपया है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रिन्यूएबल है कि एक बार में 20 रुपए देने पड़ेंगे आपको, 20 रुपीज गरीबों के लिए है एक्चुअली, कि उनको ना फंसना पड़े किसी ट्रैप में, ठीक है। तो 20 रुपए आनम दे दो आप और आपको इंश्योरेंस मिलेगा 2 लाख रुपए तक का। अगर किसी की डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तब भी 2 लाख का, अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी मिनिस्ट्री है। इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप 18 to 70 ईयर्स का एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, और वो जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। 2 लाख और 1 लाख वाली चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा गाइज, अगर आप लोगों ने लेट से मेरे कोर्स में एनरोल नहीं किया हुआ है CSIR के, तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्लीज़ अच्छे से इकोनॉमी सेक्शन पढ़ लो। आप कोई भी नोट्स फॉलो कर लो इकोनॉमी सेक्शन के, और एनवायरनमेंट का जो UPSC के लिए लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो कोर्स में अच्छे से पढ़ा रही हूँ इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, और ये चीज़ें भी कवर करूँगी। बट ये मैं यहाँ करंट करा रही हूँ, आपको स्टैटिक भी करना है, 25 नंबर का सेक्शन है, प्लीज़ कर लीजिए। एनरोल करना है तो भी टाइमली कर लो, फिर लेट मत करना, फिर रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी बैठ के आपको वरना, ठीक है। अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है मेरी कोर्स में, तो एनरोलमेंट हो सकता है कहीं भी बैंक ब्रांच में जाओ एनरोल करा लो। और प्रीमियम जो 436 रुपये का है ना, इसमें तो 20 रुपये का ही है ना सुरक्षा बीमा योजना में, तो 20 रुपये का एक बार में डिडक्ट हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये का प्रीमियम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। आगे चलते हैं, अटल पेंशन योजना। It aims to provide financial security and cover future exigencies for the people in unorganized sector. It is administered by which of the following? अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, देख कौन रहा है इसकी इंप्लीमेंटेशन? PFRDA, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, IRDAI, बोथ A and B। हमने ये तो देख लिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रही है इन तीनों की स्कीम्स को, पर यहाँ तो ऑप्शन है नहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो पेंशन स्कीम है अटल पेंशन योजना। PFRDA है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो PFRDA इसको एडमिनिस्टर कर रही है। APY वाज लॉन्च्ड टू क्रिएट अ सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर द पीपल जो पुअर हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, गरीब तबके में आते हैं। उनको पेंशन कौन देगा उनके बुढ़ापे में जब वो काम नहीं कर पाएंगे? सरकार देगी अगर आप एनरोल करोगे। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर आप आते हो तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए PFRDA इसको एडमिनिस्टर कर रहा है। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जिसके अंडर ये आ रहा है, ठीक है। ऑन दैट नोट मेरी सारी अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खत्म हो गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कवर करवा दी है। अब एक आखिरी स्कीम है जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और वल्नरेबल सेक्शन के लिए ही है। मैंने सारी वही स्कीम्स पढ़ाई हैं आपको। तो ये आ रही है एक स्कीम, देखते हैं इसको आप आंसर कर पाते हो क्या। बजट में अनाउंस की थी। अच्छा, इसका PDF ना आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है रितिका चावला, टेलीग्राम तो यूज़ करते ही हो, वहाँ जाना, मेरा नाम RITTIKA चावला @247 ये डालना, मिल जाएगा। वहाँ पे अराउंड 6000 बच्चे हैं जी उस ग्रुप में, उसे ज्वाइन कर लेना। मैं PDF शेयर कर दूंगी, मेरी फोटो लगी होगी आइकन ग्रुप में, आप समझ जाओगे मैडम का ही ग्रुप है, ठीक है। और ऑफ कोर्स कोर्स भी बाय करना होगा तो मेरा ही कूपन कोड यूज़ करना, इसी से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है जी। MSSC is a new small savings scheme introduced by the central government in budget 2023. It is under which of the following ministry? MSSC किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बताइएगा।
किसके अंडर है? ये भी एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। सारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम में पढ़ा दिया आज मैंने आपको। MSSC का मतलब है महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम। तो जो महिलाएं हैं उनके अंदर सेविंग्स की हैबिट को डालना, कि आप जाओ अपने पैसे जो है अकाउंट में जमा करो, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ये करने के लिए ये लॉन्च की गई थी। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, बजट में लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वुमेन इन्वेस्टर्स को एनकरेज करने के लिए। स्कीम इज ऑपरेशनल ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/23 यानी 1 अप्रैल से लेके 2025-31 मार्च, तो 23 से 25 2 सालों के लिए स्कीम को लेकर आए हैं। टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है 2 साल के लिए ये स्कीम, ठीक है। मिनिमम 1,000 रुपये आप डाल सकते हो इस स्कीम में, मैक्सिमम 2 लाख, इसीलिए इसे स्मॉल सेविंग्स कह रहे हैं। क्योंकि बाकी सेविंग स्कीम में तो पता है आपको 15 लाख 30 लाख तक डाल सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम 2 लाख डाल सकते हो। 2 ईयर में मैच्योर हो जाएगा। 7.5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसमें, बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है, 7.5%, ठीक है। उन पे PPF पे मिलता है, PPF जो गवर्नमेंट देती है, 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली कंपाउंड होके, ठीक है। विड्रॉवल इज अलाउड अप टू 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस, अगर आप पहले तोड़ लेते हो तो। बस ये है कुछ पॉइंट्स, ये देख लेना कि स्कीम को क्लोज कर सकते हो अगर किसी की डेथ हो जाए या एक्सट्रीम मेडिकल ग्राउंड्स हो जाए, नहीं तो 2 साल के लिए पैसा डाल दिया तो डाल दिया आपने, ठीक है जी। दैट इज इट, यही है मेरा आज का लेक्चर। आई हैव ट्राइड कि मैं बड़े बड़े अच्छी से बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवर करने की कोशिश करूँ आपके साथ। मुझे लगता है आपको मेरा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आया था तो लिख के बताइएगा कि क्या मुझे और कंटिन्यूएशन में ऐसे सेशंस लाने चाहिए, अगर आपको लगता है। और अगर कोर्स ही नहीं लिया है अब तक तो ले लो भाई, इतने अच्छे खासे ऑफर पे 80% ऑफ पे कोर्स मिल रहा है आपको। सारे फैकल्टीज लाइव आके पढ़ाते हैं, और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये ले लीजिए, डबल वैलिडिटी चल रहा है, 31 दिसंबर तक रहेगा एक्टिव। उसके बाद देख रहे हो तो फिर ये सब ऑफर नहीं मिलेगा, ऑफ तब भी लेकिन मिल जाएगा थोड़ा बहुत, 77% तक का, ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स का वेट करूंगी, अगर आप कमेंट्स मुझे करके दोगे तभी मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगी इसी लाइंस पर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।